हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट लेने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में फोर्थ लेसन है 1.4 रेवतीस म्यूजिकल प्लांट्स, और ये स्टोरी हम देखने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, तो सब लोग कॉन्संट्रेट करेंगे। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक. She was happy playing on her violin whenever she was free. तो रेवती म्यूजिक सीख रही थी और वो अपना वायलिन जब बजाती थी फ्रीली तो बहुत हैप्पी होती थी, बहुत खुश होती थी. There was a small open courtyard in front of her house. उसके घर के सामने छोटा सा courtyard था, and with a small cement bench, और छोटा सीमेंट बेंच था वहाँ पे. She would sit on the bench and practice on her violin. और वहाँ पे बेंच पे वो बैठती और अपना वायलिन बजाती थी, वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी. There were a few potted plants in the courtyard. और वहाँ पे कुछ पॉट में लगाए हुए प्लांट्स थे courtyard में. While playing on the violin one day, she noted a pot of balsam. और एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी तो उसने नोटिस किया एक जो पॉट था जो कैसे भी केयरलेसली फेंका हुआ था एक साइड में, एक कॉर्नर पे, तो उसमें एक प्लांट था वॉल के नज़दीक. द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं लग रहा था. दे हैड पेल ग्रीन लीव्स, देयर ग्रोथ वाज स्टंट. उसे लीव्स जो थे वो पेल ग्रीन्स लग रहे थे, ग्रोथ भी रुकी हुई थी. She remembered she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. उसे पता था कि उसने सीखा था लोअर क्लासेस में प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए. She shifted the pot to the center of the courtyard. उसने वो पॉट उठाया और courtyard में उसे रख दिया सेंटर में, where there was ample sunlight, जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आ सकी थी. While shifting the pot, an idea struck Revati. Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later? पॉट शिफ्ट करते हुए उसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए, बेस्ट प्लांट कंटेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट ना किया जाए. टू बी हेल्ड इन हर कॉलोनी, उसके कॉलोनी में ये पार्टिसिपेट कर सकती थी क्योंकि कंटेस्ट वहाँ पे हो रहा था और वो फ्यू वीक के बाद आने वाला था. Then and there she decided to participate, और तभी उसने डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट करेगी. Thus making up her mind, she watered the plants and sat down on the bench. तो ये दिमाग में रखते हुए उसने प्लांट्स को वाटर दिया और बेंच पे बैठ गई. and started playing her violin. और अगेन उसने वायलिन बजाना चालू किया. She was very fond of the raga मोहनम. उसे वो राग जो था मोहनम राग, जो संगीत का राग होता है मोहनम, वो उसे बहुत पसंद था. She played the rag for some time and then went in for her studies. उसने थोड़े टाइम वो राग बजाया और वो अपनी स्टडीज के लिए अंदर चली गई. Every day रेवती would sit on the bench and watch her potted plants. हर दिन रेवती वहाँ पे बैठती थी बेंच पे और वायलिन बजाती थी और देखती थी अपने प्लांट्स को. They were growing well and looking healthier than the other plants in the far end of the courtyard. तो अच्छे से बढ़ रहे थे, हेल्दियर दिख रहे थे अदर प्लांट से जो कोर्टयार्ड में लगाए थे. वन डे एज शी वॉज प्लेइंग, एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी, शी नोटिस अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स. उसने नोटिस किया पॉटेड प्लांट्स में, जो पॉट में प्लांट्स लगाया था उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है. दे आर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स, और उसके स्टेम्स धीरे धीरे हिल रहे हैं, बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड हर, और उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा बेंड हो रहे हैं. She wondered why they were moving as there was no breeze. और वो सोचने लगी हवा तो नहीं है और ब्रीज नहीं है, तो फिर ये क्यों हिल रहे हैं इस तरह से. It struck her as odd. उसे थोड़ा अजीब लगा. The next evening too she played on her violin as usual and watched the potted plants with care. दूसरे दिन वापस वो बजाने के लिए वहाँ पे गई वायलिन, और उसने देखा, ऑब्जर्व किया वो प्लांट्स क्या हो रहा है. After some time like the previous day, और कुछ टाइम के बाद जैसे कल हुआ था वैसे हुआ. There was a definite movement in her plants. उसके प्लांट्स में कुछ मूवमेंट हो रही थी. They all bent towards her. सब उसकी तरफ झुक रहे थे. This astonished and surprised her. और ये देख के वो एस्टोनिश हो चुकी, सरप्राइज हो चुकी. That day also there was no breeze. उस दिन भी ब्रीज नहीं थी.
हवा नहीं थी, फिर भी वो बेंड हो रहे थे. रेवती sat on the bench and played a different tune. रेवती बेंच पे बैठी और उसने अलग ट्यून बजाई. One with a quick rhythm, she suddenly saw all plants turn away from her. जैसे उसने अलग ट्यून बजाई तो वो प्लांट्स टर्न अवे हो गए, दूर गए. As though they did not like what she was playing. शायद उनको वो पसंद नहीं आया जो उसने बजाया. Then she started playing her favorite tune again. और अगेन उसने अपनी फेवरेट ट्यून बजाना चालू किया. The plants slowly straightened themselves and bent towards her. प्लांट उसकी तरफ झुकने लगे. Her surmise became a certainty. Her plants loved to hear favorite tune. और फिर उसकी समझ में आ गया सच क्या था. उसके प्लांट्स को उसकी ट्यून बहुत पसंद आ रही थी सुनने को. She kept the knowledge a secret. जो उसे पता चला उसने वो सीक्रेट ही रखा. She did not tell anyone. उसने किसी को बताया नहीं. Not even her mother. अपने मदर को भी नहीं बताया. There were only a few days left for the prize distribution. कुछ दिन ही बाकी थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants. और उसका सरप्राइज और बढ़ गया क्योंकि रेवती ने देखा कि उसके पॉटेड प्लांट्स और भी टॉलर हो गए और हेल्दियर भी हो गए अदर प्लांट्स से. बट दैट दे हैड स्टार्टेड फ्लावरिंग अ फ्यू डेज अर्लियर दैन द अदर प्लांट्स. और इसकी वजह से उनके फ्लावरिंग भी थोड़े अर्लियर होने लगे अदर प्लांट्स से. द फ्लावर्स वर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड. फ्लावर्स बिग थे, अच्छे कलर के थे. वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर. और एक प्लांट तो ऐसा था जिसका फ्लावर अनयूजुअली था, अलग था. The flowers were mauve with white stripes. तो फ्लावर्स कैसे थे? पेल पर्पल कलर के और वाइट स्ट्रिप्स थी. That evening she knew she would definitely get the prize for the best plants. और उसे पता था वो इवनिंग को उसे ज़रूर प्राइज मिलेगा बेस्ट प्लांट का. She went to bed dreaming of her plants. और अपने प्लांट्स का ड्रीम करते हुए वो उस दिन सो गई. The new type of flowers. The next day was the all important day. और दूसरा दिन अभी important था. She got up in the morning and went straight to the courtyard. जैसी वो उठी मॉर्निंग को डायरेक्टली गई कोर्टयार्ड में अपने प्लांट्स को देखने के लिए. रेवती blinked for a few minutes for there was neither the pot nor the plants. रेवती ने देखा तो वहाँ पे प्लांट भी नहीं है और पॉट भी नहीं है. She looked to see if someone had moved the pot. उसने देखा इधर उधर, शायद किसी ने उसे मूव किया होगा, दूसरी जगह रखा होगा. देखा. She searched all over. सब जगह सर्च की. She asked her mother. मदर को पूछा. Her mother said she knew nothing either about the pot or the plants. मदर ने भी बताया ना तो उसे पॉट के बारे में पता था ना प्लांट्स के बारे में. Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. कुछ नेबर्स उस दिन बता रहे थे, उनके आजू बाजू में जो नेबर्स थे, कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, हेल्दी है. एंड बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस. बट बाद में वो अपने घर में बिजी हो गई. हैड बीन नॉट टू द कर्टयार्ड. और कर्टयार्ड में आई ही नहीं. रेवती's grief knew no bounds. अभी उसे बहुत दुख हो रहा था. She went around asking everyone of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plants. तो उसने हर नेबर्स को पूछा, बट उनको कुछ भी पता नहीं था उसके प्लांट्स के बारे में. She could not lodge a complaint for a pot of plants. और वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी pot of plants के लिए. She felt as though everything was lost. उसे लग रहा था जैसे सब कुछ उसने खो दिया. She did not mind. फिर भी उसने सोचा not getting the prize, but she really miss her plants. उसे प्राइज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या करेंगे अभी. उसने प्राइज मिस किया. She had grown very fond of them. They were her friends. और उसे वो बहुत अच्छे लगने लगे थे फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स उसके, और जो उसका इंजॉय कर रहे थे म्यूजिक. That evening, all her friends were going to the prize distribution ceremony. दूसरे दिन उसके सब फ्रेंड्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए गए. She did not want to attend. उसे अटेंड ही नहीं करना था. But her friends forced her to. बट उसे उसके फ्रेंड्स ने फोर्स किया चलने के लिए. After reaching the place, she went to the benches where
द पॉटेड प्लांट्स वर डिस्प्लेड। और वो वहाँ पे आखिरकार पहुँच ही गए। वहाँ पे देखा बेंचेस पे ऐसे पॉटेड प्लांट्स डिस्प्ले किए थे, रखे हुए थे देखने के लिए। रेवती बहुत शॉक, रेवती शॉक हो गई वहाँ पे। क्यों शॉक हो गई, क्यों सरप्राइज होगी? देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन बेंच। बेंच पे उसका वो पॉट ऑफ प्लांट्स था जो खो गया था। द नेम ऑफ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर्स एज अ कंप्यूटर रिटन ऑन स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। और उसका एक डिस्टेंट नेबर था, दूर का रिश्तेदार, जिसने कंप्यूटर के तौर पे वहाँ पे वो प्लांट रखा था। Written on small piece of cardboard and placed in the soil. She knew it was her pot of plants. उसे पता था वो उसका प्लांट है। She went to the organizers of the show and told them about it. वो ऑर्गेनाइजर के पास गई और उसने उसे बताया कि वो क्या हुआ है। Organizers were not convinced. Organizer convinced नहीं हुए। They said, how can you prove that the plants are yours? तुम कैसे प्रूव कर सकती हो ये प्लांट तुम्हारा है? The lady who submitted them is a regular participant. जो लेडी यहाँ पे सबमिट की है वो रेगुलर पार्टिसिपेंट है यहाँ की। How can we doubt her? और उसका डाउट हम क्यों करें? रेवती wonder how to convince them. रेवती सोच रही थी कि कैसे इन्हें कन्विंस किया जाए। She sat there for a few minutes looking at the plants. प्लांट्स को देखते हुए वो कुछ मिनट्स वहाँ पे बैठी रही। The sights of the plants bending towards her while she played her violin flashed across her mind. उसके दिमाग में आया, उसके मन में आया कि उसके प्लांट्स तो म्यूजिक सुनते ही उसके तरफ बेंड होते थे। She told the organizers that she could prove the plants were hers. और उसने ऑर्गेनाइजर्स को बताया कि वो प्रूव कर सकती है कि वो प्लांट्स उसके हैं। She ran home. When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing. वो घर पे दौड़ते हुए चली गई और वहाँ से लेके आई ऑयलिंग। सब लोग हंसने लगे उसके हाथ में ऑयलिंग देखते हुए। बट द रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। बट उनका वो जो भी फन था उसे डिस्करेज करने वाला नहीं था उसके मिशन से, उसके इम्पोर्टेंट टास्क है। शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लान्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। मुझे पता है मेरे प्लान्स कैसे हैं, मैं उनके साथ सीक्रेट शेयर करती हूँ। माई प्लान्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी। मेरे प्लान्स म्यूजिक लवर है मेरी तरह। एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम। और आप देखोगे किस तरह वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब मैं म्यूजिक बजाऊंगी। दे ऑल लाफ लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लान्स एंजॉय म्यूजिक। और हंसने लगे वो, जब वहाँ थे ऑर्गेनाइजर्स वगैरह थे सब हंसने लगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि प्लान्ट्स भी म्यूजिक एंजॉय करते हैं। दे आस्क हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूजिक? प्लांट्स को क्या ईयर है तुम्हारे म्यूजिक एंजॉय करने के लिए? नो वन बिलीव हर। किसी ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड। उसे डिसअपॉइंट फील हुआ। बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। बट उसे अपना प्लांट वापिस चाहिए था। शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। और वो वहाँ पे बैठ गई और अपना फेवरेट म्यूजिक जो थी, फेवरेट ट्यून जो थी उसने बजानी चालू की। Engrossed in her music, रेवती even forgot her plants for a time. और म्यूजिक में इतना engross हो चुकी कि वो भूल गई वहाँ पे प्लांट्स है। But the others could not. But बाकी लोग नहीं भूले। With wonder in their eyes, वो देखते ही रहे। They watched the plants straight at first. उन्होंने देखा प्लांट्स पहले स्ट्रेट हो चुके and then bent slightly और फिर बेंट होने लगे उसकी तरफ। As she played on and on, जैसे म्यूजिक बजाती गई the stems bent towards, और वो stems उसकी तरफ बेंट होने लगे। रेवती as though they wanted to touch her in their happiness, the organizers were stunned. और वो उनकी हैप्पीनेस में रेवती को टच कर रहे थे, रेवती की तरफ जा रहे थे। ऑर्गेनाइजर्स ये देखते हुए ही रह गए। They had watched a new phenomenon of plants responding of music. और अभी उनके सामने एक नया वंडर था कि प्लांट्स म्यूजिक को रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर। और रेवती एक नई डिस्कवरर बन चुकी थी। दे ऑल अपलॉडेड हर एंड सेड दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वर हर। उन्होंने अपलॉड किया, अप्रिशिएट किया कि वो प्लांट उसका ही है। वो कन्विंस हो चुके थे। दे पुल अप हर नेबर फॉर चीटिंग देम एंड शी एक्सेप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने उसके नेबर्स को और वहाँ से हटा दिया, चीटिंग की थी उनको बता दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो लॉन्ग आर्ग्यूमेंट के बाद दैट शी हैड स्टॉलन रेवतीज प्लांट्स। और बाद में एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि उन्होंने रेवती का प्लांट चुरा लिया था।
She said while walking past Revati's house, she had spotted the plant and had removed the pot in the night to her house. तो उसने बताया कि जब वो रेवती के घर की तरफ जा रही थी तो उसने देखा था वो प्लांट, और रात के समय उसने वो अपने घर पे वो लेके गई. सबमिटेड लेटर फॉर द कंटेस्ट, और बाद में कंटेस्ट में वो सबमिट कर दिया. एज शी वॉज रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर, क्योंकि वो रेगुलर पार्टिसिपेंट थी किसने भी उसका डाउट नहीं किया. द अथॉरिटीज डिसाइडेड दैट रेवतीज प्लांट डिजर्व द फर्स्ट प्राइज. अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि रेवती के प्लान को ही फर्स्ट प्राइज दिया जाए, एज दे वर द बेस्ट, क्योंकि वो बेस्ट थे. लुकिंग एंड हेल्दी, रेवती कैरीड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स. और रेवती ने प्राइज कैरी किया विद अपने प्लांट के साथ. तो रेवतीस म्यूजिकल प्लांट्स ऐसे लेसन का नेम था. आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी. आप ज़रूर मुझे बता सकते हो.